अच्छी निस्बत, अच्छे ताल्लुक। यार ये देखो उस्ताद कितनों को मिलते हैं। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि आज भी, पिछले दिनों मैंने शाह जी से सवाल टोटल किए हैं, तो सिर्फ अकेला एक उस्ताद, आप जरा अंदाजा खुद कर सकते हैं, एक उस्ताद के साथ रिकॉर्डेड क्वेश्चन 207 हो गए। और वो सवाल मैंने किताबों में नहीं, मेरे सवाल थे। मैं सवाल करता हूँ, जवाब मैं रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता हूँ। अगर आप बाकी उस्तादों का हाल देख लें, कभी मुझे कहे फकीर भाई, अब कभी सोचिए, मैं अली बिन उस्मान जब पढ़ता था ना कशफुल माजूब को, वो कहते हैं मुझे जिंदगी में अल्लाह ने 4000 उस्ताद दिए, 4000। तो हमें खबर नहीं होती वो 4000 उस्ताद बायजीज दुनिया से जाने लगे। तो किसी ने कहा कि आपके उस्ताद कितने थे? आपने कहा मुझे वो वाकया याद आता है जब मैं रात के पिछले पहर एक बस्ती में पहुंचा और बस्ती में मुझे रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने गलियों में कहीं रोशनी देखी। जब रोशनी देखी, आगे बढ़ा तो क्या देखा कि एक छोटा सा मासूम बच्चा गलियों में चिराग लेके घूम रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहता जी कोई मुसाफिर आ सकता है तो मैं रास्ता बताने वाला हूं, इसी गांव में रहता हूं। मैंने पूछा उससे, ये रोशनी चिराग में आती कहां से है? उसने फूंक मारी, रोशनी खत्म हुई और कहता है ये बताए जाती कहां पे है? तो कहता है मैं तो उस बच्चे को भी उस्ताद मानता हूं मुझसे जिसने मुझे क्या कर दिया, लाजवाब। तो सर विजडम का होना, शऊर का होना, किताबों का होना, पढ़ना, सर इज्जतदार प्रोफेशन में होना, 4 बंदों में पहचान होना, लोगों का अनकंडीशनल लव। यार आज अल्लाह ना करे आप मुश्किल में होते हैं, 100 लोग साथ देते हैं, शुक्र है अल्लाह तूने ऐसे लोग दिए हैं, ठीक है कि नहीं? पेरेंट्स दिए हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सलामती दे, ठीक है? तो गुजारिश ये वो तमाम चीजों का आज से सर अपनी जिंदगी में शुक्र बढ़ाओ, सुनिए मुकाओ, मनफी सुनिए मुकाओ, शुक्र बढ़ाओ। सर जितना शुक्र होगा, शुक्र इज लाइट, अंधेरा मुक जाएगा। अंधेरा मुकता कैसे है? ग्रेटिट्यूड से। जितना शुक्र होगा, और मैं इस मकाम पे इस बात को लाते हुए बात कह देता हूं अक्सर सेशंस में, सर शऊर की इंतहा यह है कि किसी दिन आप अपनी जिंदगी के मनफी लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यार तू ना होता मैं यहां पहुंचता ही, अगर ये चोट ना लगती तो मैं यहां ना पहुंचता, राइट? अगर ये हादसा ना होता तो यहां ना मैं होता। हुजूर वाला शुक्र की इंतहा यह है कि आपकी जिंदगी की मनफी चीजें भी आपको क्या लगे। सादी शराजी वाला वाकया जो हमारा बड़ा वायरल हुआ, आप जा रहे हैं, पांव में जूती नहीं है, पर देखा, अल्लाह तेरा बंदा हूं, देख पांव में जूती नहीं है, आगे गए, बंदा देखा पांव ही नहीं थे, सजदे में सर रखा और एक बात कही, ऐ मेरे मालिक मैं माफी मांगता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं, मेरे पास पांव तो है। और साथ एक जुमला कहा, मकाम शिकवा असल में मकाम शुक्र होता है, मकाम शिकवा असल में मकाम शुक्र होता है। सो सर ग्रेटिट्यूड का मतलब यह है कि आपके पास इंतहा का बहुत सा शुक्र हो। और शुक्रगुजारी अगेन शुक्र है जी नहीं, फीलिंग, उसकी फीलिंग कितनी है? जिन चीजों का आप गिला करते हैं ना, अगेन आई एम सेइंग थॉट बिकम थिंग्स, सर वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सर रोने धोने वाले के कभी मसले नहीं हल हो सकते। द ओनली वे, यार यहां तो बदल दो जिनको बदल सकते हो, जिनको बदल नहीं सकते उनके बारे में शट अप से सोच, बात नहीं करनी। मैं वासिफ अली वासिफ से, खालिक का गिला मखलूक को नहीं करना और मखलूक का गिला खालिक को नहीं करना, सिंपल। खालिक का गिला मखलूक को नहीं करना। हम क्या करते हैं, अल्लाह ने मेरे नाल चंगी की थी, ला हौला वला कुव्वत, ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं। यार मेरा की कसूर थी, मैं ही इत्थे पैदा क्यों होया, या मेरे नाल ही क्यों होना सी? खालिक का गिला मखलूक को, तकदीर का गिला, यस वो बिहेवियर मैनेजमेंट है मेरे भाई, आप कहीं और चले गए हो। अगेन, और जिन चीजों को बदल सकते हैं उनके बारे में हम सोचना शुरू कर दें। मैं बताता हूं, नहीं बड़ा सिंपल है। अच्छा सर एक है आप अपनी बेबसी को बयान करें, एक है आप शिकायतें लगा रहे हैं, शिकवा आप बयान कर रहे हैं शिकवे की शक्ल में। अच्छा ऐन मुमकिन है वो आपके साथ होना बहुत जरूरी हो, आपकी मैच्योरिटी के लिए, आपकी लर्निंग के लिए। मैं फिर मिसाल दूं आप लाइफ में, सर जिंदगी में 100 लोगों की खामियां कहीं पीछे मुड़ के देखे ना, वो आपको मैच्योर कराने के लिए बड़ी जरूरी थी। आपको इंसानों की पहचान ही नहीं होनी थी, आपको शऊर ही नहीं आना था, अगर वो सारा कुछ आपके साथ हुआ ना होता। जब आप गिला करते हैं तो दरअसल आप उस ऑपरेशन को रोक देते हैं जो बड़ा पॉजिटिव है। सो गिला करने वाले की जिंदगी में सुकून कम होगा। गिले का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? गिला 180 पे उल्ट है, एक ग्रेटिट्यूड है, एक एंटी ग्रेटिट्यूड की बात की जा रही है। इट्स अगेन शिकवा, मेरे साथ ही क्यों होता है?
क्योंकि सर जैसे ही आप गिला शिकवा करते हैं तो उसके नतीजे में अगला काम क्या होता है? फीलिंग नेगेटिव। फीलिंग नेगेटिव तो होगा फिर क्या? इख्तियार में आपके दो चीजें हैं, या ग्रेटिट्यूड या उसके उल्ट शिकवा गिला। शिकवा गिला बढ़ा देंगे, नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुक्र बढ़ा देंगे, अगेन यू विल गेट द फीलिंग पॉजिटिव। आसान तरीन तरीका क्या है? ग्रेटिट्यूड। जी सर। मैं शुक्रगुजार कर रहा हूँ इस बात पे कि यार मुझे वो समझ लगी कि वो मेरे अंदर की फीलिंग्स आ गई कि यार एक कुछ सीखने को मिला। जैसे कल मेरा को 5 लोग थे, मैनेजर लगा था उनकी डिस्कस करें कॉपी कैसे बनानी है, तो मैं ये देखा था कि यार 5 लोग ये टाइप रहा है कॉपी कैसे बनानी है, और भी करते तो मुझे बिल्कुल सर यहां उनकी कॉपी बनाने के जो टाइम जाने का मुझे समझ आ गई कि टाइम ऑफ प्रैक्टिस। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक आपको और गुजारिश, आपकी बात को सेकंड करूंगा मेरे भाई। इन चीज़ों को जब मैंने पढ़ा तो दो चीज़ों की बड़ी आसानी होगी। एक तो समझ आ गई मेरी ज़िंदगी में चीज़ें कैसे आ रही, दूसरा इंसानों को समझना बड़ा आसान हो गया। सर हर बंदा अपने साथ दो तरह के ओराज को लेके चल रहा होता है, या पॉजिटिव ओरा या नेगेटिव ओरा। आप बाज लोगों को देखेंगे सर तपा, रोना धोना गिला, जदू मिले आ गया तू ना, ऐसा बंदे की जिंदगी में कभी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। वजह क्या है? उसने आगाज ही माइनस चीज नेगेटिव से शुरू की है। बाज लोग जो से हैं उनकी जिंदगी में मैंने देखा है उनके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव हाला होता है, लाइट का, पॉजिटिविटी का। वो पॉजिटिविटी कहां से होती है? वो जो जहन में, ख्यालों में, सोचों में चलता रहता है वो होने लग पड़ता है। तो दो आसानियां मुझे इसके नतीजे में, एक खुद को समझना आसान हो गया, दूसरा दूसरों को समझना आसान हो गया। सो ये इसका आउटकम लिख लीजिएगा कि द सीक्रेट, इस कंसेप्ट की क्लैरिटी से दो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। एक आपकी खुद शनासी बढ़ती है, दूसरी आपकी खुद शनासी के साथ आपको दूसरों को भांपना, असेस करना, परखना, समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। अल्लाह ही बेहतर नीते जानता है, लेकिन जर्नली आपको अंदाजा हो जाता है कि ये, दैट्स वाई सुना हुआ है ना आपने कई बुजुर्गों के बारे में, उन्होंने एक नजर उठा के देखा और दोबारा उसके बाद सारा दिल का हाल बयान कर, दिल का हाल नहीं बयान होता, वो औरे को रीड कर लेते हैं, वो जो फीलिंग्स वाइब्स आ रही होती है ना उसको रीड करते हैं और बताते हैं इस तरह। वजह क्या? क्योंकि बंदे ने एक चीज चला चला के सोच सोच के एक शुआएं पैदा कर ली हैं। वो शुआएं पॉजिटिव हैं या वो शुआएं क्या हैं?